अस्सलामुअलैकुम। हाउ टू लर्न चैनल में आपको खुशामदीद। मैं हूं सर कामरान और आज की वीडियो में मैं आपको न्यू फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर स्टार्ट करवाऊंगा और चैप्टर 1 सबसे पहले हम करेंगे। चैप्टर 1 है हमारे पास, बेसिकली ज़्यादातर कम्प्लेक्स नंबर पे बेस करता है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको करवाता हूँ चैप्टर 1 की जो डेफिनेशन, फर्स्ट जो हमारे पास 1.1 एक्सरसाइज का से रिलेटेड है। हमने उसमें सबसे पहले देखना है कि कम्प्लेक्स नंबर होते क्या है। कम्प्लेक्स नंबर का वजूद काफ़ी ईयर से बाद में आया, पहले हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर वजूद में नहीं थे। बहुत सी ऐसी हमारे पास कैलकुलेशन थी जिसको सॉल्व करना हमारे लिए डिफिकल्ट था। जैसे हमारे पास -9 है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, कैलकुलेटर भी यूज़ करें तो उसका आंसर नहीं आता हमारे पास। अगर -12 देखें या -13 देखें, ऐसी हमारे पास सोल्यूशन में बहुत सी वैल्यूज आ रही थी जिसको सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन के लिए हमने कम्प्लेक्स नंबर को डिस्क्राइब किया। कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होते क्या है, ये हमने खुद से एक वैल्यू इमेजिन की हुई है। हमने क्या इमेजिन कर लिया है कि जो हमारे पास -√1 है वो किसके इक्वल है, एओर्टा के इक्वल। इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है, ये खुद से इमेजिन किया गया है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे इमेजिनरी नंबर्स या कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। ठीक है। और बेटा ये सबसे बड़ा सेट है। हमारे पास सबसे छोटा सेट होता है नेचुरल नंबर, उससे बड़ा होता है होल नंबर, फिर होते हैं हमारे पास इंटीजर्स, इंटीजर से बड़ा सेट होता है हमारे पास रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर से बड़ा सेट हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर से बड़ा सेट होता है रियल, और सबसे बड़ा सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी जो हम जितने भी नंबर हम स्टडी कर रहे हैं चुके हैं, उनमें सबसे बड़ा जो सेट है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर वजूद में कैसे है, इन प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्क्राइब किया। और कम्प्लेक्स नंबर एक इमेजिन की हुई वैल्यू है। एओर्टा जो है वो एक इमेजिन की हुई है। हमारे पास क्या है, √-1 को हमने एओर्टा कह दिया। ठीक है। लेकिन इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और हमेशा याद रखिएगा कि हम कम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर का जिक्र नहीं कर सकते। ऑर्डर क्या होता है, हम ये नहीं बता सकते कि 2 एओर्टा बड़ा है या 3 एओर्टा बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये जो एओर्टा है इसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, हमने लेट किया हुआ है कि (-1) के इक्वल है। इस बहुत सॉरी। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास होती है, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्म होता है A + B आयोटा, A + B आयोटा की फॉर्म। अब इसमें A और B हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। और बेटा इसके दो पार्ट होते हैं, एक इसका रियल पार्ट होता है, एक इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट कौन सा है, जिसका साथ एओर्टा नहीं है वो रियल है। रियल पार्ट जिसके साथ एओर्टा मौजूद है वो होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। और एक और स्टेटमेंट आपने याद रखनी है कि एवरी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। बट converse is not true। अब इस स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है कि एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास, ये सारे रियल नंबर है, 1/2, 1, 3, 5, 6, ये सारे रियल नंबर है। वो कह रहे एवरी रियल नंबर, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर की सूरत में लिखा जा सकता है। ऑब्वियस बात है, लिखा जा सकता है 1/2 + 0 आयोटा, 1 + 0 आयोटा, 3 + 0 आयोटा, 5 + 0 आयोटा और 6 + 0 आयोटा। हर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की सूरत में लिख सकते हैं, लेकिन उसमें जो इमेजिनरी पार्ट होगा यानी कि एओर्टा के जो साथ वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। ठीक है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू कि हर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रियल नंबर की फॉर्म में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये देखें हमारे पास 2 + 3 एओर्टा है,
इसको हम कम्प्लेक्स, ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसको रियल नंबर की सूरत में हम नहीं लिख सकते, क्योंकि खुद से इस वैल्यू को तो हम जीरो नहीं कह सकते ना। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखें, एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन एज कम्प्लेक्स नंबर बट कन्वर्ट्स इज नॉट ट्रू। अब हम एक्सरसाइज 1.1 पे मूव करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसी से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है और ये कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर को लिखने का दो तरीके होते हैं। इसको अगर हमने एयोटा की फॉर्म में लिखेंगे तो वो लिख सकते हैं -4 + 7 एयोटा। अगर ब्रैकेट में लिखना है तो इस तरह लिखेंगे हम। और हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट वैल्यू रियल पार्ट है, सेकंड वैल्यू हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। अब हमने क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। इसका डेट फार्मूले के जरिए से भी आप कर सकते हैं। डेट फार्मूला हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या होता है, a/a² + b² - b/a² + b²। या फिर ये जो मेथड मैं आपको करवा लूंगा उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा। सबसे पहले इसको ना और कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास -4 + 7 एयोटा। अब इसका इन्वर्स फाइंड करना है हमने। इन्वर्स कैसे होता है, हमारे पास -4 + 7 एयोटा। अब इसकी पावर -1 है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। अब हमारे पास यहां पर आ गया डिनोमिनेटर में एयोटा। डिनोमिनेटर में क्या आ गया है, एयोटा। डिनोमिनेटर में अगर एयोटा आ गया उसको खत्म करना है हमने डिनोमिनेटर से, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं हम, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू होती है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता क्या है, कॉन्जुगेट क्या होता है, सिर्फ एयोटा वाली वैल्यू को साइन चेंज कर देना। यानी कि -4 जो प्लस है, -7 एयोटा, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। नेक्स्ट 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, याद इट इज। अब हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम रैशनलाइजेशन करें तो डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। -4 - 7 एयोटा एज इट इज। -4 का स्क्वायर होगा 16 -7 का स्क्वायर 49 एयोटा का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करें अगर हम, तो हमारे पास आ जाएगा -4 - 7 एयोटा डिवाइडेड बाय 16 - 49। और हमेशा याद रखिएगा कि एयोटा स्क्वायर -1 एयोटा के बराबर होता है, तो एयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होगा -1 के। तो एयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -4 - 7 एयोटा डिवाइडेड बाय 16 -49 -4 - 7 एयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 65। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, ब्रैकेट में जैसे क्वेश्चन में लिखा गया था। ये हमारे पास आंसर निकल सकते हैं, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, इस सूरत में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम सिंपल वैल्यू पुट करें। यहाँ पर a की वैल्यू क्या थी, वहां पर -4, a की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a है -4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, माइनस b की जगह b की वैल्यू हमारे पास क्या थी 7 थी, डिवाइडेड बाय इसी तरह यहाँ पर -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करें, आ जाएगा -4/16 प्लस 49। इसी तरह यहाँ पर करेंगे, आ जाएगा -7/16 प्लस 49। इसको फर्दर सॉल्व करें, आ जाएगा -/65 और -7/65। ये हमने दो अलग मेथड अप्लाई किए हैं, दोनों से आंसर हमारे पास क्या है, सेम है। डेट फार्मूला लगा कर सॉल्व कर लें या इस तरीके से सॉल्व कर लें,
तो दोनों का आंसर हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। इसके जो बाकी दो पार्ट्स हैं वो भी सेम इसी तरीके से सॉल्व होंगे, वो आप लोगों ने खुद करने हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो बाकी अगले दो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद कीजिएगा। अगर उसमें कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। बहुत शुक्रिया।